आइए 1 मिनट। टीवी ठीक है इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाता है, साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ, किफायती और आरामदायक होते हैं। मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को लाइव देखा। इंदौर के प्रोजेक्ट में ब्रिक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं, जिनमें टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कम आएगी। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रयोग करके घर बनाए गए। इसमें हर कमरे अलग से बनाए जाए, ये पूरे स्ट्रक्चर उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टॉयज को जोड़ा जाता है। अगरतला में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहे हैं जो बड़े भूकंप को झेल सकते हैं। बड़ी शिमरे ऑक्सटी ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है। अमुशी दिल्ली में जॉब करती थी, ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की। मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। साथियों, हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा है। आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की आज 4 दिन की प्रवास जो कठुआ में एज ए प्रभारी, मेरे साथ मेरे सह प्रभारी भी कश्मीरा सिंह जी भी हैं। हम लोग श्री गोपाल महाजन जी की अध्यक्षता में यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ता से मिलने का, बैठकों या रैलियों को छोड़कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी कार्यकर्ता के घर में दिन में 15-20 कार्यकर्ता को मिलें और ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी किस पर मजबूत हो। आज हम उपेंद्र जी जो हमारे इस बूथ के प्रेसिडेंट हैं, आज इनके घर पे मन की बात भी हम लोगों ने देखी और हम सब जो इस बूथ के हमारे इकाई है, खासकर मंडल प्रधान भी हमारे साथ हैं। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने आज जो विषय रखे हैं, अपने पैरों पे समय खड़ा होना, अपने ज़मीनों पे किस प्रकार से खेती बाड़ी करने, कुछ अलग हट के काम करने, आज हम सब यही प्रण करते हैं कि हम इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट को और मजबूत बनाने के लिए हम सारे कार्यकर्ता प्रयत्नशील रहेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से आम जनता को क्या मैसेज है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले अगर 7 वर्ष हम छोड़ दें तो हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान के अंदर है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, जिन लोगों का मेरे को लगता है कि राजनीति के ऊपर से विश्वास ख़त्म हो चुका था। पिछले अगर हम 10 साल का टर्म देखें कांग्रेस का, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं था। लोग अंधेरे की तरफ जा रहे थे, उनका जो विश्वास ख़त्म हो चुका था। नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण वो विश्वास बढ़ा है और हम यही कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में ही ये हिंदुस्तान सुरक्षित है, इसकी सीमाएं सुरक्षित हैं। यहाँ का गरीब किसान, महिलाएं, युवा, यहाँ का एससी ओबीसी समाज, यहाँ का माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज अगर तरक्की की राह पे आज चल पड़ा है तो ये
हम शुक्र करते हैं कि भगवान ने ऐसा नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा हीरा हम हिंदुस्तानियों को दिया है। अगर 47 के बाद अगर ऐसे हीरे हमें मिल जाते तो आज हम भी विश्व में नंबर 1 पे होते। और अब हम कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम परम वैभव पे पहुँचें। सर, परिसीमन आयोग को लेकर बीजेपी की तरफ से आम जनता को क्या मैसेज है? परिसीमन जो इस वक्त डिलिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं, पिछली सरकार तो चाहती थी कि डिलिमिटेशन ना हो यहाँ पर, और इसका सिर्फ एक ही मत था किस प्रकार से आम जनता को इससे वंचित रखा जाए। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर उस वक्त जो भेदभाव किया गया सीटों का, अगर यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे अगर हम क्षेत्रफल देखें तब भी वो जम्मू का ज़्यादा है। अगर हम लोग जनसंख्या के हिसाब से जाएं तब भी संख्या यहाँ पे है। पर पिछले जो सेंसिस हुए थे उसके अंदर जिस प्रकार से बेईमानी की गई और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाकर यहाँ पे सीटों का जो बंटवारा किया गया, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार किया। पर वो समय आ चुका है, अब जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर जो परिसीमन होगा उसके तहत रहेगा और उसके तहत ही यहाँ पे अगली सरकार बनेगी। सर, धारा 370 और 35A के बारे में आपका क्या कहना है? 370 और 35 से वो गुलामी की बेड़ियाँ थी हम लोगों पर, जिन गुलामी की बेड़ियों के तहत जो यहाँ की पिछली असेंबली और जो सरकारें थी वो उसी कानून को यहाँ पे लाना पसंद करती थी, जिससे उनका परिवारवाद, जिनसे उन यहाँ पे आतंकवाद, जिससे महंगाई और जिससे गरीबी बढ़े, ये उन्होंने 370 और 35 की आड़ में इस जम्मू कश्मीर स्टेट को उन्होंने अपनी घर की एक रियासत बना के रखी थी। अब 370 के बाद जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, इस आज़ादी के दौरान आप देखना कि हम लोग भी जिस प्रकार से महाराष्ट्र, जिस प्रकार से गुजरात, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश जैसे, दिल्ली जैसे विकसित जो शहर हैं, उस इकाई में, उस श्रेणी में हम भी खड़े होंगे। और किसी भी समुदाय के साथ, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, कोई भेदभाव यहाँ नहीं रहेगा। वाल्मीकि समाज को जिस प्रकार से यहाँ पर अपने 70 सालों के बाद उनको लगा कि हम लोग यहाँ पे इज्जत के साथ रह रहे हैं, जिस प्रकार कल बहनों को दोबारा, जो बहनें हमारी बाहर जिनकी शादी होती है उनको भी जिस प्रकार से इस घेरे में लाया गया 370 के पास, इस यूटी में उनको भी प्रावधान दिए गए कानूनी तौर पे। ये सचमुच में जो बॉर्डर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आज हमें लगता है कि वास्तव में जम्मू कश्मीर हमारा है। और जो सबसे बड़ा 370 का जो एक मायने में जो हम लोगों में विश्वास ख़त्म हो चुका था, हम लोगों में डर था, 30 साल, 10 साल, 20 साल तक हम जम्मू कश्मीर में रहेंगे, क्या पता कब, जिस प्रकार से कश्मीर से हमारे हिंदू पंडित भाइयों को वहाँ से उखाड़ा गया, हम लोगों को कब हमारी बारी है, ये विश्वास ख़त्म हो गया। अब डोगरों की रियासत है और डोगरों को लगता है कि हमारी रियासत है।